दोस्तों, थ्री फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर, चाहे आपके पास 5 एचपी का मोटर हो या आपका 50 एचपी का मोटर, किस किस कारण से मोटर जल जाता है और कौन कौन सा गलती हम लोग करते हैं, आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में जितना सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। जब आप एक 5 एचपी का मोटर को, चाहे आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चला रहे हैं और एक 50 एचपी मोटर को स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से चला रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ रहता है, इसको सेटिंग किस तरह से करना है। अगर आप अभी के डेट में डीएमपीआर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, तो इसका सेटिंग किस तरह से करना है। मोटर का सेफ्टी किसके ऊपर दिया हुआ रहता है, थर्मल ओवरलोड रिले के ऊपर। इसमें 2 गो प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल जाता है, एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो एक अगर आप 5 एचपी मोटर का करंट अगर कैलकुलेशन करके निकालिएगा, तभी थर्मल ओवरलोड रिले को सही से सेटिंग कर सकते हैं। एक 5 एचपी का मोटर है, मतलब 1 एचपी मतलब कितना वाट होता है, 746 वाट। तो 5 एचपी इंटू 746 वाट। इसके बाद किस तरह से करंट आपको कैलकुलेशन करके निकालना है, वाट डिवाइड बाय √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और किसी भी जो आपका मोटर है, वो मोटर का नेम प्लेट में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको एक बार प्रैक्टिकल में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद करंट का कैलकुलेशन करना है कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस जगह में आ जाता है दोस्तों 5 इंटू 746। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3730 वाट आएगा, और ये जो √3 का मान है 1.732, वोल्टेज कितना है 415, और पावर फैक्टर कितना है 0.8, और एफिशिएंसी कितना है 0.93। जो मोटर का नेम प्लेट में लिखा हुआ रहेगा सेम टू सेम इस जगह में आपको डालना है, और डाल के आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसका क्या निकलेगा, इसका फुल लोड करंट निकलेगा। अभी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किस तरह से आपको सेटिंग करना है और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में किस तरह से सेटिंग करना है वो भी जानना जरूरी है। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तब आ जाएगा 534.77232। अभी इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, फुल लोड करंट 6.97 एम्पियर। तो ये हमारा जो फुल लोड करंट है, अगर हम एक थर्मल ओवरलोड रिले को, ये जो आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का इनपुट में जो R, Y और B है, इस जगह में अगर हम थर्मल ओवरलोड रिले को लगाएंगे तो ये जो 6.97 एम्पियर आया, इसका 80% में अगर सेटिंग करके चलाइएगा तो मोटर आपका जल्दी कुछ भी नहीं होगा और ना जलेगा। ये हमारा कौन सा एम्पियर निकला है, लाइन करंट का ये फुल लोड एम्पियर निकला है। इसके बाद आपको इसका 80% निकालना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूँ। इस वीडियो का लास्ट स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। तो ये जो आपका लाइन करंट निकला, अगर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में इस जगह में थर्मल ओवरलोड रिले को लगाइएगा तो इसको अच्छा से आपको सेटिंग करना है। पहला होता है थर्मल ओवरलोड रिले का काम, अगर आप अच्छा से सेटिंग कीजिएगा तो मोटर किसी भी हाल में आपका नहीं जलेगा। अगर ये जो आपका लाइन करंट में सेटिंग हुआ, अभी स्टार्ट डेल्टा में क्या होता है, टोटल आपका 3 गो कॉन्टैक्टर रहता है, एक मेन कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर और एक स्टार कॉन्टैक्टर। तो इस जगह पे भी आपका एक थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको थर्मल ओवरलोड रिले लगाना है तो किस तरह से कैलकुलेट होगा ना, ये जो आपका फुल लोड एम्पियर आया, अगर आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं या किसी भी एक मोटर का नेम प्लेट देख के निकाल रहे हैं, तो नेम प्लेट में आपको देखना है कि फुल लोड करंट हमारा कितना है, और फुल लोड करंट देखने के बाद क्या करना है, जैसे इस जगह में हमारा ये फुल लोड एम्पियर है 6.93 डिवाइड बाय √3, ठीक है। √3 का मान कितना होता है 1.732।
तो जब आप इसको निकालिएगा तो एक 6.97 जो फुल लोड एम्पियर था, इसमें हमारा कितना निकलेगा 4.02 एम्पियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज करंट बोलेंगे। अगर थर्मल ओवरलोड रिले इस जगह में आपका लगा हुआ है, मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट से जा रहा है मोटर टर्मिनल में, इसमें एक थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है, इस जगह में अगर हम सेटिंग करेंगे तो 4.02 में सेटिंग नहीं करेंगे, इसका फिर 80% निकालेंगे। 80% निकालने के बाद थर्मल ओवरलोड रिले को सेट करेंगे। और इसमें सबसे आसान तरीका क्या है कि एक मोटर का आप थर्मल ओवरलोड रिले को सेट कर रहे हैं, तो मोटर में अगर आपका नेम प्लेट है तो नेम प्लेट में देख लिए कि इसका फुल लोड एम्पियर कितना है। और अगर आपको स्टार डेल्टा में थर्मल ओवरलोड रिले को सेटिंग करना है तो डायरेक्ट आपको √3 देकर डिवाइड कर देना है, तुरंत आपका फेज करंट निकल जाएगा। और लाइन करंट तो ऑलरेडी मोटर का नेम प्लेट में दिया हुआ है, तो जो थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है अगर लाइन करंट में सेटिंग करना है तो इसका सेटिंग अलग होता है, और अगर फेज करंट में सेटिंग करना है तो इसका कैलकुलेशन अलग होता है। जिस तरह से मैं दोस्तों आप लोगों को बताया हूँ, वीडियो को अच्छा से देखिएगा और थर्मल ओवरलोड रिले को अच्छा से सेट कीजिएगा तो जल्दी आपका मोटर नहीं जलेगा। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, जो आपका 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर है, ये सिंगल फेज में मोटर बहुत ज़्यादा जल जाता है। पहले क्या होता था, आपका ऑयलर लगा हुआ रहता था जिसको हम लोग ओवरलोड रिले बोलते हैं, और अभी भी बहुत सा प्लांट में आप देखिएगा थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। लेकिन अभी के डेट में जो आपका डीएमपीआर आया है, ठीक है, तो डीएमपीआर अगर आपका लगा हुआ है तो देखिएगा मोटर जो जलना है वो बिल्कुल बंद हो गया है अभी, और मोटर नहीं जलता है। डीएमपीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। इसमें बहुत सारा आपको सेटिंग मिल जाता है। एक थर्मल ओवरलोड रिले के जगह अगर आपका डीएमपीआर लगा हुआ है तो मोटर आपका नहीं जलेगा, लेकिन एक डीएमपीआर बहुत महंगा आता है और एक जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये बहुत सस्ता आता है। तो कभी कभी देखिएगा क्या होता है, एक अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से एक मोटर आपका चल रहा है और कोई कारण से एक फेज का वायर कट गया है, तब भी मोटर आपका घूमता रहता है। 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, चलने के बाद क्या होता है, मोटर आपका जल जाता है। अभी क्या है कि जब आप मोटर को खोल के देखते हैं, ये भी आपको कॉन्फर्म हो जाता है कि मोटर आपका सिंगल फेज में जल गया है। तो ये जो आपका डीएमपीआर है ये आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पे भी लगा सकते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी लगा सकते हैं, और जिस तरह से आप सेटिंग कीजिएगा उस तरह से काम करेगा। इसमें बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ रहता है। अगर ये कोई कारण से एक वायर कट गया तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, फेज फेलियर का ट्रिपिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी फेज फेलियर आप कितना सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं वो भी उसमें दिया हुआ रहता है। अगर आप इसमें 1 सेकंड में सेटिंग दे के रखे हैं तो 1 सेकंड के अंदर में क्या होगा, मोटर आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। मतलब डीएमपीआर में जाके आपका एक डिस्प्ले दिया हुआ रहता है, उस पर आप देख भी सकते हैं कि फेज फेलियर का ट्रिपिंग आ गया है, और ये आप 1 सेकंड में सेटिंग करके रखे थे तो मोटर आपका जला नहीं है और डीएमपीआर आपका ट्रिप हो गया है। अगर एक आपका फेज फेलियर हो गया, दूसरा अगर आपका ओवरलोड हो रहा है कोई कारण से, जितना में आप डीएमपीआर को सेटिंग करके रखे हैं, जैसे आप एक 10 एम्पियर में सेटिंग करके रखे हैं तो 10 एम्पियर से जैसे ही आपका ज़्यादा होगा तुरंत आपका क्या होगा, डीएमपीआर ट्रिप हो जाएगा। तो ये जो डीएमपीआर रहता है इसमें आपका मोटर का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, इसीलिए किसी भी हाल में आपका मोटर नहीं जलता है। लेकिन एक जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें आपका मोटर जल जाता है। दोस्तों बहुत सा फ्रेंड हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ है और स्टार कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कारण से ऑन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों जब आप स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग किए हैं तो अगर जिस तरह से मैं डायग्राम बना कर आप लोगों को समझाता हूँ ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बना के वायरिंग कीजिएगा तो कभी भी आपका मोटर नहीं जलेगा। इसमें जैसे एक इंटरलॉक दिया हुआ है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा
तभी आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। बहुत सा जगह में क्या होता है गलती, जो आपका ये मेन कॉन्टैक्टर है ये आपका पहले ऑन हो जाता है और इसी कारण से आपका मोटर जलता है। अभी किस तरह से मोटर जलता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप स्टार्टर को ऑन किए तो आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, तो यहाँ से जो है आर वाई और बी जो सप्लाई है वो मोटर टर्मिनल तक आपका चला जाएगा। अभी ये स्टार कॉन्टैक्टर कोई कारण से आपका ऑन नहीं हुआ। अभी क्या होगा, जो आपका ये ऑन डिले टाइमर है इसको आप 0.5 सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं। जैसे ही आपका 0.5 सेकंड कंप्लीट होगा ये डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और जैसे ही आपका डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तुरंत आपका मोटर चालू हो जाता है। जहाँ पे एक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर को चालू करने के लिए एक पाम ऑपरेटर रहता है, हर जगह में अलग अलग ऑपरेटर रहता है। तो इस जगह में इससे पहले मैं आप लोगों को समझाया था कि ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसमें से एक इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन दिया हुआ रहता है। तो जो पाम ऑपरेटर रहता है उसको ये पता नहीं चलता है कि ये जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यू देख रहा है क्या कि जब हम बटन को दबाएंगे, दबाने के बाद मोटर हमारा घूमना स्टार्ट होगा, थोड़ा देर के बाद ये जो इंडिकेशन लैंप है ये हमारा जलता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि हमारा मोटर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। वो ऑन कर देगा, ऑन करने के टाइम जो मेन कॉन्टैक्टर है यहाँ से RYB सप्लाई मोटर तक चला गया और ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ नहीं और डेल्टा कॉन्टैक्टर जब 0.5 सेकंड के बाद ऑन होगा तुरंत आपका डेल्टा में मोटर चालू हो जाएगा। अभी इसी तरह से जब आपका कंटिन्यू एक बार, दो बार, 10 बार या 50 बार मोटर चालू बंद होगा तो देखिएगा आपका मोटर जल जाएगा। और ये जो होता है ये 100 में से 99% जो है यही गलती होता है कि मोटर हमारा स्टार में नहीं घूम रहा है, डायरेक्ट आपका डेल्टा में घूम रहा है। और बहुत सा फ्रेंड हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि स्टार कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ, डायरेक्ट अगर डेल्टा कॉन्टैक्टर से हम मोटर को चालू करेंगे तो हमारा क्या होगा। मोटर का जो वाइंडिंग है वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ेगा और मोटर आपका जल जाएगा। एक दिन में आपका नहीं जलेगा, ये मोटर जलने में कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन ऐसा टाइम लगता है। टाइम लेकर वो मोटर जलेगा। जब आप ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका अगर TPM ठीक से करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा मोटर आपका नहीं जलेगा। TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप 7 दिन बाद या 4 दिन बाद या 2 दिन बाद एगो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, तो आपको ये दिखाई दे देगा कि ये स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा था, डायरेक्ट हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा था। और इसीलिए हमारा क्या हो रहा था कि मोटर हमारा गर्म हो रहा था। देखिएगा जब एक बार कोई कारण से मोटर ट्रिप होता है उस टाइम हम लोग जाके चेक करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल में कभी भी मोटर का हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। अगर नॉर्मल में मोटर का मेंटेनेंस ठीक से नहीं कीजिएगा तो मोटर आपका जल जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि फेज सीक्वेंस अगर आपका ठीक से मैच नहीं होता है तो देखिएगा जो आपका MCCB लगा हुआ रहता है ये आपका ट्रिप हो जाता है। मतलब इस जगह में फेज सीक्वेंस हम लोग किस तरह से चेक करते हैं ना, एक 415 वोल्ट का जो सीरीज बाल फोल्डर रहता है इसी से किस तरह से चेक करते हैं ना, एक जो हमारा बाल फोल्डर का लीड है एक हमारा आर में लगाए हैं, दूसरा वाला जो लीड है ये भी अगर जाकर हम आर में लगाएंगे तो किसी भी हाल में आपका बाल फोल्डर नहीं जलेगा। इसी से ही कॉन्फर्म हो जाता है कि ये जो दोनों हमारा फेज है ये सेम फेज है। जब आप ये लीड को मतलब खोल के जब आप वाई में लगाइएगा तभी आपको कॉन्फर्म होता है कि ये दोनों हमारा अलग अलग फेज है। जो मोटर टर्मिनल में कनेक्शन करते हैं इसी तरह से सेम टू सेम जितना सारा फ्रेंड प्रैक्टिकल में काम करते हैं, ये जो सीरीज लैंप वाला मैं चेकिंग बोल रहा हूँ इसी तरह से चेक करके ही मोटर टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन करते हैं कि ये हमारा आर है, ये क्या है, ये हमारा U1 V1 और ये हमारा W1। अभी जब मोटर टर्मिनल में कनेक्शन करते हैं कि अगर हम R में U1 दिए हैं
तो ये आर में हम किसी भी हाल में U2 नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका U1 है और U2 है ये हमारा एक कॉइल होता है। अभी और भी आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी YouTube में डाल के समझाया हूँ, एक बार देख लीजिएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा फेज में जब मोटर टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे तो हमारा 415 वोल्ट AC होना चाहिए, और मैं खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल में चेक करके भी दिखाया हूँ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।